बात करने वाले केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस की क्या है प्रोसेस और किस तरह ये औरों से डिफरेंट है। लेट अस नाउ ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज। चलिए आज हम देख लेते हैं। लेट अस नाउ ट्राई, अब हम कोशिश थोड़ा कर लेते हैं ये समझने की कि हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज की जो एटीपी है वो किस तरह से बनाया जाता है। इससे पहले भी तो हम देख चुके थे ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की किस तरह से एटीपी को सिंथेसाइज किया जा रहा था। चलिए इसमें क्या डिफरेंट है देखते हैं। कहते हैं एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट। हाँ तो ये तो पहले ही बात कर चुके थे कि जो प्लांट में वो क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनता है एंड एनिमल में जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, द केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो ये जो कहता है कि जो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस था ये इसलिए लाया गया या फिर इसलिए आया ताकि ये मैकेनिज्म जो था एटीपी के सिंथेसिस का जो उसको ये एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, मैकेनिज्म जाना भी ज़रूरी है तब ना बेसिक कंसेप्ट उसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे किस तरह से काम करता है। लाइक इन रिस्पायरेशन, अगर हम बात कर लें रिस्पायरेशन की, इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहता है कि जैसे हम रिस्पायरेशन में बात करते हैं सेम उसी प्रकार फोटोसिंथेसिस में भी जो एटीपी का सिंथेसिस है या फिर जो एटीपी बनने का प्रोसेस है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या डेवलपमेंट से ही लिंक्ड है। यानी प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है एक्रॉस मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के एक्रॉस में जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है जो डेवलप होता है उसी से लिंक्ड है फोटोसिंथेसिस में एटीपी का बनना या सिंथेसिस। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन थैलाकॉइड। इस समय जो मेम्ब्रेन है उसको थैलाकॉइड कहा गया। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन हेयर द प्रोटॉन एक्युमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहते यहाँ पर एक अंतर ये देखने के लिए मिलता है कि जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन यानी जो प्रोटीन जमा हो रहा है वो टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है उसके ओर होता है। डेट इज इन द ल्यूमेन, जो कि ल्यूमेन में होता है। इन रिस्पायरेशन, अगर हम यही कंपैरिजन अगर रिस्पायरेशन से कर रहे थे तो अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो वहाँ पर जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन है या प्रोटॉन जो है उसमें एक्युमुलेट होता है इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीएस, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस। तो यानी जो चैप्टर 14 का है बात है, तो वहाँ पर रिस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म था उसमें हम देख पाए थे कि जो प्रोटॉन है यहाँ वहाँ पर वो एक्युमुलेट हो रहा था इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटर मेम्ब्रेन का जो स्पेस था वहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा था जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था थ्रू ईटीएस, यानी ईटीएस से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन में जो स्पेस था वहाँ पर प्रोटॉन एक्युमुलेट हो रहा था। तो फोटो सिस्टम में जबकि हमने यहाँ पर अंतर उसका देखा कि कहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा था। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट का कारण क्या है। We need to consider again the process that take during the activation of the electron. मतलब we need to consider again the process that take place during the activation of electron, यानी हमें उस प्रोसेस को फिर याद करने की ज़रूरत है जो कि इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेशन के दौरान हो रहा था एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उसके स्टेप को भी ताकि प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो डेवलपमेंट है उसका कॉज को हम जान पाए। पहला, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में चल गए। सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था यानी वाटर मोलिक्यूल का जो स्प्लिट होना था वो इनर साइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में हो रहा था, इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की इनर साइड में हो रहा था। सो the proton or the hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid, जिसके कारण से जो प्रोटॉन था या फिर जो हाइड्रोजन आयन था जो कि प्रोड्यूस हुआ था वाटर का स्प्लिटिंग होने से या वाटर का स्प्लिट होने से वो एक्युमुलेट हो जाता है विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के ल्यूमेन में वो जाकर एक्युमुलेट हो जाता है।
ठीक है। ये रहा फिगर एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। चलिए सेकंड नंबर कहता है कि एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है फोटोसिस्टम से, तो वहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, यानी जो प्रोटॉन होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अक्रॉस में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दिस हैपेंस, ये होता है, इसका कारण क्या है? बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ एच कैरियर। ऐसा होने का कारण ये है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो लोकेटेड होता है टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी जो कि मेम्ब्रेन के आउटर साइड है वहाँ पर वो लोकेटेड होता है। ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ एच कैरियर, जो कि इलेक्ट्रॉन को ये जो ट्रांसफ़र करता है वो किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना करके एच कैरियर को ट्रांसफ़र कर देता है। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन, जिसके कारण से होता ये है कि हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, जिसके कारण से होता ये है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिमूव कर देता है, प्रोटॉन को हटा देता है स्ट्रोमा से। वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देने से वहाँ पर जो प्रोटॉन होता है स्ट्रोमा में उसको रिमूव कर दिया जाता है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier or the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane। जिसके वजह से ये होता है कि जब ये मोलिक्यूल पास होता है on its electron, when this molecule pass on to its electron to the electron carrier, जब इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास दिया जाता है और on the inner side of the membrane की इनर साइड में, तो जो प्रोटॉन होता है इज रिलीज इनटू द इनर साइड और द ल्यूमेन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन होता है वो रिलीज हो जाता है इनर साइड में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ल्यूमेन साइड होता है मेम्ब्रेन का वहाँ पे। सी द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो NADP रिडक्टेज की अगर बात करें तो लोकेटेड होता है ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जो स्ट्रोमा साइड है वहाँ पर। तो इसके लिए स्ट्रोमा लाइमली का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है, तभी आप बेस आसानी से समझ पाएंगे। तो ये स्ट्रोमा साइड जो था मेम्ब्रेन का वहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है लोकेटेड होता है। अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ ही रहता है इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे कम्स फ्रॉम एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1, यानी PS1 के जो एक्सेप्टर था उससे जो इलेक्ट्रॉन आए थे उसके साथ। प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ ATP प्लस। यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होता है वो ज़रूरी होता है ताकि NADP प्लस का रिडक्शन हो सके टू NADPH प्लस H प्लस। इस फॉर्म में इसको रिडक्शन या रिड्यूस करने के लिए हमें प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है। दिस प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा, और यही नहीं इस प्रोटॉन को स्ट्रोमा से भी रिमूव कर दिया जाता है। सो हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन द नंबर, जिसकी वजह से होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर जो प्रोटॉन का नंबर होता है स्ट्रोमा में वो डिक्रीज कर जाता है। वाइल इन द ल्यूमेन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, और वही अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो वहाँ पर प्रोटॉन जो है भारी मात्रा में एक्युमुलेट हो जाता है। दिस create a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH of the lumen। तो इसके कारण या फिर इस वजह से हम देख पाते हैं कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है अक्रॉस द thylakoid membrane as well as measurable decrease जो pH में lumen के pH में हो जाता है। Why are we so interested in the proton gradient? लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, या फिर क्या रोल है इसका ATP के सिंथेसिस में प्रोटॉन ग्रेडियंट का, वो जानना भी जरूरी है। दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, यानी ये इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन है डेट लीड टू सिंथेसिस ऑफ ATP, यानी इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन ही ATP के सिंथेसिस का नेतृत्व करता है, या फिर उसी के वजह से ATP को सिंथेसाइज किया जाता है। ओह, इसीलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं।
द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन। कहते हैं जो ग्रेडियंट है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटोन, यानी प्रोटोन के मूवमेंट की वजह से जो प्रोटोन ग्रेडियंट या फिर जो ग्रेडियंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, मेम्ब्रेन के क्रॉस टू द स्ट्रोमा में थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CFO ऑफ द ATP सिंथेसिस। यानी इस जो प्रोटोन एक्सेप्टर था या फिर जो एक ग्रेडियंट था उसको हमने मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन कर दिया गया, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CFO ऑफ द ATP synthesis। The ATP synthesis enzyme consist of two part। अगर हम ATP synthesis की बात करें तो इसके पास दो पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। वन कॉल्ड द CFO या फिर CF0 इज embedded into the thylakoid membrane। कहता है जो CFO है वो thylakoid membrane में embedded है या फिर जिस तरह रखा हुआ या फिर स्थित है बोल सकते हैं, and forms a transmembrane channel that carries or facilitate diffusion of proton across the membrane। जो कि एक डिफ्यूज़न जो है प्रोटोन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी करता है या होने देता है, प्रोसेस को करता है। द अदर पोर्शन ऑफ CF1 यानी जो अदर पोर्शन है ATP सिंथेसिस एंजाइम का वो है CF1 एंड protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the other side that faces the stroma। यानी ये दूसरे साइड में है CF1 पार्ट जो है ATP सिंथेसिस का। The breakdown of the gradient provides enough, कहते हैं जो ब्रेकडाउन है ग्रेडियंट का प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कॉज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेसिस। यानी ATP सिंथेसिस के जो CF1 पार्टिकल्स है उसमें एक कन्फॉर्मेशनल ब्रेक चेंज करने के लिए काफ़ी होता है ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन, जिसके वजह से काफ़ी एनर्जी उससे प्रोवाइड हो जाता है और एक CF1 का जो पार्टिकल का जो ATP सिंथेसिस का जो CF1 का जो पार्टिकल है उसका एक कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, विच मेक्स दिस एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP। और जिसके वजह से इस मॉलिक्यूल को, जिसके वजह से इस एंजाइम को कह लीजिए विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है ATP पैक्ड जो एनर्जी से पैक्ड ATP है उनको बनाता है। केमियोस्मोटिक रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटोन पंप, अ प्रोटोन ग्रेडियंट एंड ATP सिंथेसिस। इस तरह हम देख पाएंगे कि जो केमियोस्मोसिस प्रोसेस है उसके लिए हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए, प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेसिस चाहिए, एक जरूरी चीज़ है। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटोन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जहाँ पर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है प्रोटोन को पंप करने के लिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस, टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोन, ताकि हम एक ग्रेडियंट क्रिएट कर सकें या फिर आप कह लें तो हाई कंसंट्रेशन जो है प्रोटोन का विद इन द थैलाकॉइड लुमेन हम क्रिएट कर पाएँ। ATP सिंथेसिस हैज अ चैनल डेट एलो डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कहता है जो ATP सिंथेसिस है उसके पास एक चैनल होता है जो इस चीज़ को एलो करता है या अनुमति देता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन एक बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन के बैक में। दिस रिलीजेज एनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेसिस एंजाइम, और इस वजह से यहाँ से एनफ एनर्जी जो है एक्टिवेट होता है, एनफ एनर्जी to activate ATP synthesis enzyme that catalyze the formation of ATP, जो ATP के फॉर्मेशन को कैटालाइज कर देता है। Along with the NADPH produced by the movement of electron, यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो साथ ही यहाँ पर NADPH का भी प्रोडक्शन हो जाता है। The ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction, और जो ATP जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ, उसको तुरंत बायोसिंथेसिस रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है, टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, जो कि स्ट्रोमा में ही, स्ट्रोमा जो पार्ट है स्ट्रोमा उसी में कर लिया जाता है या फिर वहाँ पर हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर, जो कि इसी CO2 को फिक्सेशन के लिए और शुगर के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल